मैं देख रहा था कि आजकल मेंस एग्ज़ाम के बाद पेपर एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स में वो बता रहे हैं कि मैथ का पेपर बहुत लेंदी था और टफ था। तो इन बातों में आप लोग ना आएं, ऐसा नहीं है। मेंस का एग्ज़ाम कभी भी टफ और लेंदी नहीं होता, और मेंस का एग्ज़ाम अगर ये टफ बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब एडवांस के बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे। आजकल इतने सारे यूट्यूबर ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बात आप लोगों को समझना होगा, ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके व्यूज़ लाखों में हो। तो इनका जो फोकस होता है वो मास को कैप्चर करने का होता है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं उनका परसेंटेज हमेशा ही कम होता है, डिस्क्वालीफाई करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इनकी जो बातें होती है वो फोकस्ड जो डिस्क्वालीफाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं, तो उनको खुश करने के लिए ये कुछ भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत भी हुई और अच्छा लगा, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ। ये आप लोगों के हार्ड वर्क और साल भर के मेहनत का रिवार्ड है, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दैट। बट आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, तो हो सकता है या किसी और रीज़न की वजह से आप लोग नहीं आ पाए, तो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप में से जो सबसे ज़्यादा क्वारीज हमारे पास आई है कि व्हाट नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम के बाद ऑलरेडी हमारा जेई मेंस है अप्रैल में और जेई एडवांस का पेपर है, और इसके साथ साथ हमारे ऊपर थोड़ा बहुत बोर्ड का भी प्रेशर है। तो इनके बीच में हम कैसे प्लान करें अपनी स्टडी, और क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, कहाँ हम ज़्यादा फोकस करें, कहाँ हम कम फोकस करें, तो इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नोइंग व्हाट नॉट टू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग व्हाट टू डू। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि आजकल मेंस एग्ज़ाम के बाद पेपर एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, और स्पेशली मैथमेटिक्स में वो बता रहे हैं कि मैथ का पेपर बहुत लेंदी था और टफ था। तो इन बातों में आप लोग ना आएं, ऐसा नहीं है। मेंस का एग्ज़ाम कभी भी टफ और लेंदी नहीं होता, और मेंस का एग्ज़ाम अगर ये टफ बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब एडवांस के बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे। तो देखिए, ये लोग जो ऑनलाइन ज़्यादा फोकस करते हैं, या जो आजकल इतने सारे यूट्यूबर ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बात आप लोगों को समझना होगा, ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके व्यूज़ लाखों में हो। तो इनका जो फोकस होता है वो मास को कैप्चर करने का होता है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं उनका परसेंटेज हमेशा ही कम होता है, डिस्क्वालीफाई करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इनकी जो बातें होती है वो फोकस्ड जो डिस्क्वालीफाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं, तो उनको खुश करने के लिए ये कुछ भी बोलते हैं। अदरवाइज आप अगर क्लासरूम की बात करें, अगर 40-50 स्टूडेंट्स भी एक बैच में अगर आप लोग देखते हैं, तो उसे भी हमें सेपरेट करना होता है। ये 25 स्टूडेंट्स अलग कॉमन सेंस अलग लेवल के हैं, अलग बाकी 25 स्टूडेंट्स अलग लेवल के हैं, तो दोनों का फ़ायदा हो तो हमें उनके बीच में भी कई बार सेपरेट करके पढ़ाना होता है, क्लास लेनी होती है। बट ऑनलाइन में ये लोग मास को फोकस करने के चक्कर में ऐसी बातें करते हैं जिससे जो डिस्क्वालीफाई करने वाले लोग होते हैं, जो डेली 2-3 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए ये कुछ भी बोलते हैं, और उन्हें लगता है कि ये टीचर हमारा दर्द समझता है। बट इन चक्करों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। तो ऐसे भी सोचिए, मेंस का अगर एग्जाम अगर ये टफ बता रहे हैं तो एडवांस में क्या होगा, तो ये तो सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं उसे कैसे गाइड किया जाए, उन्हें कैसी बातें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, उनके सोचने का तरीका क्या हो, तो इस पर ये फोकस ही नहीं करते। और स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में मैंने भी पेपर देखा, इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, अगर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे ही क्वेश्चन अल्वेडो के स्टडी मटेरियल से ही आया है। अगर आपने उसे अच्छे से लगाया होगा,
और थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बिल्कुल नया हो या आप लोगों ने पहले से नहीं कर रखा है। अब बात है आगे का, हम लोग प्लान कैसे करें, आगे का प्रिपरेशन कैसे करें, मेंस पर फोकस करें या एडवांस पर फोकस करें। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडवांस लेवल की पढ़ाई नहीं करते, मेंस तक में उनका रैंक ठीक ठाक आ जाता है, बट क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं, वो उस लेवल का प्रिपरेशन करते ही नहीं। लेकिन स्पेशली मैं एल्बिडो के स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं और भी पढ़ते हो बट एडवांस लेवल का प्रिपरेशन किया है आप लोगों ने, उस लेवल के क्वेश्चंस आपने साल भर लगाया है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप लोग जब भी पढ़ाई करें तो जेई एडवांस को ही ध्यान में रखते हुए करें। मेंस में हो सकता है आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आ रहा हो, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एडवांस में भी आपका रैंक उतना खराब आ जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंस लेवल से ज़्यादा पढ़ाई करते ही नहीं है, मेंस लेवल तक में वो मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपने एडवांस को ध्यान में रखते हुए साल भर पढ़ाई की है तो जब भी आप कंपटीशन के बारे में सोचें तो एडवांस को दिमाग में रखते हुए ही पढ़ाई करें। हाँ, जेई मेंस, अगर अप्रैल में जो जेई मेंस है इसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बस कुछ टेस्ट सीरीज और बीच में टेस्ट, हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 टेस्ट आप देते रहें, बट हमेशा पढ़ाई जेई एडवांस को ध्यान में रख के ही करें। अब जैसे बोर्ड भी आने वाला है तो मेरे ख्याल 13 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो उसके पहले अगर बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में अगर आप स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो मैं कहूँगा कि पहले स्टार्टिंग के कुछ दिन आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पर बराबर ध्यान दें, बोर्ड के बाद भी आप तीनों पर बराबर ध्यान दें, बट जब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके कुछ दिन पहले, जैसे मैथ का एग्ज़ाम है तो उसके कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले सिर्फ आप मैथ पढ़ लें, केमिस्ट्री का जब एग्ज़ाम है उसके कुछ दिन पहले सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लें, फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके कुछ दिन पहले फिजिक्स पढ़ लें, बट स्टार्टिंग के 10-15 डेज और एग्ज़ाम के बाद तीनों सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दें और एडवांस को दिमाग में रखते हुए ही पढ़ाई करें। और बीच बीच में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो जेई एडवांस के लिए आप टेस्ट जरूर दें, और टेस्ट देते समय हमेशा ध्यान रखें कि जेई एडवांस के पेपर में कभी भी हमारा ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के साथ कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, ये चैप्टर मेरा अच्छा है तो इसके क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। कई बार ऐसे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं जो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ रखा है, हो सकता है उससे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो उसका ट्रिक या जो कुछ भी उसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है उस समय एग्जाम में हमें नहीं क्लिक कर रहा है तो उसे हमें छोड़ देना होता है। अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी हो गए जहां पर हमने टाइम ज़्यादा दे दिया और एट द एंड वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ या फिर नेगेटिव हो गया तो इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एडवांस के पेपर में हमेशा ध्यान रखें कि हमें मार्क्स मांगना होता है कि 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाए, 2 मार्क्स यहाँ से हो जाए, कहाँ मार्क्स है, हमें ऐसे सोचना होता है। बोर्ड एग्जाम में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वहाँ हम सोचते हैं कि हमारे 99% आ जाए, 98% हो जाए, कहीं कोई ऐसा सवाल तो नहीं जो हमसे ना सॉल्व हो पाए। बट जेई एडवांस में हमें इसका उल्टा सोचना होता है, हमें ढूंढना होता है कहाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड की पढ़ाई और जेई एडवांस की पढ़ाई में ये मेजर डिफरेंस है कि जब भी हम बोर्ड का एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो सोचते हैं कोई ऐसा सवाल ना हो जो हमसे ना हो पाए या हमसे छूट जाए, और जेई एडवांस के लिए हमेशा हम खोजते हैं कि कहाँ ऐसे सवाल हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो लोग भी साल भर जेई एडवांस के लिए पढ़े हैं वो हमेशा जेई एडवांस को दिमाग में रख के ही आगे पढ़ाई करें। जेई मेंस अप्रैल में जो जेई मेंस है उसका इम्प्रूवमेंट साइड बाय साइड आपका खुद ब खुद हो जाएगा, बस हफ्ते 2 हफ्ते में एक जेई मेंस का टेस्ट दे दें, बट पढ़ाई अपने दिमाग में जेई एडवांस को रखते हुए करें। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आप जेई एडवांस लेवल के करें, मेंस आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा, बस इसका टेस्ट देते रहें।